अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे अबू बकर क्या करते हैं, अबू बकर कैसे हैं। फाइनली अबू बकर हमारे साथ बात करने के लिए मान गए हैं, तो आज हम अबू बकर के साथ बात करने जा रहे हैं। तुम्हें एजुकेशन क्या लगती है? व्हाट इज एजुकेशन इन योर ओपिनियन? Way to get a better paying job most of the time. यस ऑफ कोर्स। लेकिन it's a very flawed system obviously, लेकिन कुछ हो सकता नहीं है. कैसे एक्सप्लेन करो। Well, the old system basically was made for factory workers. Schools were meant to teach, were more meant to reform students who were constantly bickering, not क्या कहते हैं, running around, energetic essentially. Now the new system isn't all that bad. It still gives students a lot of knowledge, helps them learn what they want to do in future, and college and university obviously refines that further by specializing in one role. It's still a pretty compromised system. Number one, it's a rich get richer, poor get poorer system. In America and other countries, education is pretty expensive, high class education, and public education is often lacking. Since there's thousands of kids or hundreds of kids in one classroom with only few teachers monitoring those kids. So what happens is private kids get better opportunities at higher posts, higher paying, and they start the cycle again. While lower people, they often follow the parents path. They have more kids than they can handle. So what often happens is that to compromise those kids' living, often putting them to labor work, begging, etc. लेकिन अब अगर फर्क भी है ना, वहाँ पर आप एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स ब्लू कॉलर जॉब ज्यादा है बाहर की सोसाइटीज में। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ब्लू कॉलर जॉब को इन अ सोशल सर्कल या इसमें आप देखो सोसाइटी में वो वाली एक्सेप्टेंस नहीं है। एक सर्टेन अपर मिडिल क्लास एलिट की तो मैं बात ही नहीं कर रही, तो सब हर जगह बराबर है। ठीक। सेकेंडली एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे फर्क लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पाकिस्तान आई थी, मैं अक्सर ये कहती हूँ, और ये मेरी जाती नॉलेज हो सकता है, मैं ये मेरा अंदाजा है, तो उसमें उन्हें गुलाम चाहिए थे। दे मेड अस स्लेव। तब से हम गुलाम ही हैं। तो एक टीचर जब क्लासरूम में बैठता है, वो सिलेबस लाता है, आप उसी की बात मान रहे हो, उसी को आप कर रहे हो, चाहे गलत है या सही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उस्ताद रिस्पेक्ट होते हैं। हाँ, उस वक्त तो डंडे से मारते भी थे, हाँ, बैड लैंग्वेज भी यूज होती थी सरकारी, और मेरे ख्याल में अभी तक सरकारी स्कूल जो देहात में उनका यही हालात चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की और हम प्राइवेट टीचर्स की बात करते हैं, उसमें भी आप देखो कि सिखाने से ज्यादा वही तुम्हारे वाली बात है कि मनी मेकिंग बताई जा रही है ना। और कॉर्पोरेट का खौफ डाला जा रहा है कि आपको एक बंदा काबू करेगा, पहले टीचर, फिर आपका एक बॉस होगा और दैट्स इट। बिजनेस को भी हम डिस्करेज करते हैं। हमारे ज़हन में था खुदा ना खासा जॉब चलेगी तो पता नहीं क्या होगा, जबकि बीइंग मुस्लिम मेरे ख्याल में हम डिफरेंट थे। अल्लाह ताला ने तो हमें तवक्कल अल्लाह पे ना और तिजारत पसंद की गई थी। मुसलमानों में बच्चों की तरबियत का तरीका भी फर्क था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें, जैसे उनको देहात भेजा गया था, तमाम अंबिया कराम में चरवाहे भी थे, उन्होंने बकरियां भी चराई, और कोई ना कोई हैंड का हाथ का स्किल भी होता था। तो हमने अपने बच्चों को महदूद कर दिया है, लिमिटेड। कोजी लिविंग से भी ज्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव से तो सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं हम उनको। जब हम तालीम की बात करते हैं तो तरबियत साथ नहीं जोड़ते, तरबियत की बात करते हैं तो तालीम नहीं जोड़ते। इन दोनों को हमने बिल्कुल अलग एरियाज बना दिए। बोलने में तालीम और तरबियत इकट्ठा है कि एजुकेशन भी हमने करनी है और ट्रेनिंग भी करनी है, लेकिन स्कूल्स में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और घरों में तालीम नहीं दी जा रही, और तालीम को भी हमने डिग्री तक महदूद कर दिया है कि अगर एक बच्चा ए स्टार ला रहा है, कर रहा है, मुझे पता है तुम बिजनेस में बहुत अच्छी हो, इकोनॉमिक्स में भी तुम्हारी ग्रिप अच्छी है इजी, लेकिन वो तुम्हें कहाँ से एहसास कंट्री या सेल्फ डाउट राइज होता है बिकॉज ऑफ योर ग्रेड्स एंड लाइक ऑफ स्टडी। मगर हाँ, तो कह सकती हैं। लेकिन जब मैं तुमसे डिस्कस करती हूँ चीजों के बारे में, मार्केट के बारे में, आपका पॉइंट ये है कि जो डी ग्रेड लाएगा बच्चा, वो एक्सपेक्टेशन बनेगा डी लाएगा आपसे, और जो ए लाएगा वो ए लाएगा। ठीक है, स्कूल में ये मसला होता है एजुकेशन में। हाँ, और ये मसला आ रहा है कि हमने और अपनी लिमिट, अपने उस बच्चे का ए पूरी जगहों पे ए डाल दिया कि अगर उसने उसमें ए ले लिया, अगर वो बदतमीजी भी कर रहा तो भी ठीक है, क्योंकि वो ए लाया है स्कूल में। ठीक है, हम उसकी बाकी चीजों पे नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अगर ये लाया, घर में बर्तन धो देगा या अम्मा के साथ हेल्प कर देगा, चाहे बच्ची है या बच्चा है, बाकी चीजों में हेल्प आउट करेगा, सोशलाइजेशन में अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे से बात करेगा, वो आई थिंक पेरेंट्स का फियर होता है। कैसे? Let's say अगर A+ स्टूडेंट है, ठीक है, instead of trying to let him study, you make him do other tasks and he might get lower grades, पहले तो ये फियर होएगा, इसलिए वो को ज्यादा फ्रीडम देते हैं। because अगर स्टूडेंट A ला रहा है, उसको जो भी करने दो, A ला रहा है ना, that's all that matters to them. Most Asian countries focus on grades। देखा नहीं आपने? हाँ, मैं यही देख रही हूँ। और ये डेंजरस नहीं है? डेंजरस है, लेकिन ये कहते हैं पॉपुलेशन का मसला। If there's only let's say 10 jobs available and thousands of people who want that job, ये होता है। That's why to specialize। Specialize नहीं करते लोग। You try to go for a general skill set, no one will hire you. No one needs a general person and hire that post. Want to take an example? Your husband, an accountant, decent. He's pretty good at what he does, correct?
Like, if you try to go, let's say, into other roles, at the same time, maybe you wanted to become a finance manager. That's नहीं accountant हुई है. Basically, other roles at the same डॉक्टर time. इंजीनियर डॉक्टर जी वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाते हैं. मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस के अंदर ही लगे रहते हैं. लेकिन if you try to go in multiple parts, no one actually hire him because maybe he could be good at 2 parts. पता कभी नहीं होता. लेकिन क्या होता है कि एक में सब पार होते हैं, एक में decent होते हैं. No one needs that. Someone needs an excellent एक में होए. हाँ. Key point. एजुकेशन को की तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर इस चीज को हम जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, और मैं इसी तरीके से तुम्हारी भी मैंने परवरिश की और सारा की भी, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले देखें कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ अच्छी हो. इसमें हम सुबह जो तुम शुरू में तंग भी पड़ते थे कि वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, अब तो हमें मजा आता है कि तुम कहते हो ठीक है फिजिकल हेल्थ की तरफ आना चाहिए. फिर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, बिहेवियर ठीक होने चाहिए. उसके बाद आप ऐसे ह्यूमन कैसे हो अपने किरदार में. जैसे मुझे अच्छा लगता है तुम एनिमल्स का ख्याल रखते हो, बड़ों के साथ अदब से बात करते हो, पढ़ाई. आखिर में पढ़ाई आती है जो वही अगेन जैसे तुमने स्टार्ट लिया था कि पैसा कमाने का जरिए. हाँ, बेसिकली वही होता है साइकिल. और वहाँ पे भी अब इतने कोर्सेज आ चुके हैं, इतनी चीजें आ चुकी हैं कि मुझे लगता है जो कस्टमाइज एजुकेशन की अहमियत हमारी जनरेशन में थी, तुम्हारी जनरेशन में ईज आ गया. आफ्टर कोविड जहाँ इतनी सारी मुसीबतें लेके आए थे, ब्लेसिंग रिमोट जॉब्स आ गई हैं, एआई कंट्रोल कर रहा है हर चीज को, और एआई कुट भी रहा है वो जगह पे, लेकिन एआई आपको बहुत फैसिलिटेट भी कर रहा है अर्निंग में, आपके लिए चीज आसान कर रहा है. तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें बच्चों को इन द होल एक पूरी लाइफ के लिए तैयार करना चाहिए, स्कूल्स में भी और बाहर भी, कि उनको लोगों सोशलाइजेशन से लेके पर्सनल हाइजीन अपनी वो खुद कर सकें फ्रॉम 6 to 7 years old. एक बच्चा छोटा मोटा, जैसे आप लोग एग सैंडविचेस खुद बना लेते थे, छोटे मोटे काम खुद कर लेते थे, अपने जूते खुद पॉलिश करना, अपने कपड़े स्टिक करना, और उन हम ग्रेड की खातिर ये ट्रेनिंग सेक्रीफाइस कर देते हैं. और जब वो बच्चे बड़े होते हैं और जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं और फिर वो मैरिटल लाइफ में जाते हैं, तो तुम्हें नहीं नजर आता कि इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं. थोड़े से, लेकिन I think most parents often think a high enough paycheck, you can probably hire someone else who can do those tasks for you, correct? If you're earning a few lakh a month, you can hire a worker who does all the things you just said, correct? So that's why parents will constantly focus on that one part of life. Friends को छोड़ देंगे, parties को छोड़ देंगे, बच्चे will only focus on education. What often happens is those kids often, have severe mental issues. The egos are either really high, they're really prideful, or they're depressed. Often kill themselves. इंडिया में कोरिया में ही मसला बन गया था. और इमोशनल इश्यूज भी आ रहे होते हैं. इवन अगर वो एक सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफ गुजार भी रहे हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता सारे में जो, अगर आप करोड़ रुपए अभी कमाते हो, हाँ. तो आपका बच्चा कोई दूसरा नहीं पाल सकता. जिस तरह आप अपने बच्चे को पाल सकते हैं, आप अच्छे से अच्छी नैनी रख लें, अच्छे से अच्छा आया रख लें, इवन आप दादा दादी या नाना नानी को दे दें, वो नेचर उनको ले लेगा. सर योर नेचर, ये कहना चाह रही है. और आईक्यू लेवल भी उनका लेगा. लेकिन चलो, I think sometimes IQ नहीं होता, sign from genetics and also general usage. बट इट्स लाइक अगर मर्सिडीज कार भी आप गैराज में खड़ी कर दो और मेहरान भी गैराज में खड़ी कर दो और उनको लिमिटेड चलाओ, हाँ. उनको यूटिलाइज ना करो, मार्केट से जाके सौदा लाओ, वापस गैराज में खड़ी कर दो, तो दोनों बराबर होगी ना. अंदर कैसी कंफर्टेबिलिटी वाइज फीलिंग कैसे आएगी, सीटिंग, ये बहुत सारी चीजें देखनी होती है मामा. नहीं, वो एक अलग चीज है. मैं तो परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, आईक्यू लेवल की बात करें. मैं आईक्यू लेवल की मिसाल दे रही हूँ कि परफॉर्मेंस जीरो होगी ना. आपने उसको मर्सिडीज पता चलेगी खुली सड़क पर, आप उसको पूरा मौका देंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है, फिर वहां मर्सिडीज और मेहरान का फर्क पता. आपने जब लिमिट कर दिया, तो जब आप एक लिमिटेड माहौल में, एनवायरनमेंट में रखोगे, तो परफॉर्मेंस तो बराबर हो जाएगी ना दोनों की. मुझे ये लगता है कि जब आप जैसे बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, हमारी जनरेशन तक ये फैसिलिटेशन थी कि मोबाइल और सोशल मीडियाज नहीं थे. अब एक तो हमारे टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, मेरी इनिशियल लिमिट था, इलेक्ट्रॉनिक था और प्रिंट मीडिया था. हम तो वो बच्चे थे कि 4 बजे टीवी ऑन होता था, 11 बजे फरमाने लाइक के साथ बंद हो जाता था. तो हमारे बुजुर्ग भी आपस में बातें करते थे, एनवायरनमेंट भी रिच होती थी. और अगर बच्चा दादा दादी या नाना नानी पाल भी लेते, और उस वक्त प्रैक्टिकली वही पाल होते थे, क्योंकि वो बातें कर रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह के लफ्ज़ सिखा रहा है, कोई हांडी बना रहा है. मुझे याद है चाय बनानी दादी ने सिखाई थी, हालांकि माजूर थी, पूरा चूल्हा बाहर लाना पड़ा था उनके लिए, बट शी वाज देयर. अब क्या हो रहा है, अब पेरेंट्स भी थकी हुई हैं. अच्छा, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए. हमारे टाइम पे बूढ़े लोग एक्टिव रहते थे, डाइट अच्छी थी, इतना केमिकल प्रोसेस फूड भी नहीं था, प्लस सोशलाइजेशन अच्छी थी, तो स्ट्रेस लेवल ऑटो पे कंट्रोल होते थे ना. एक दूसरे को सुना ली, झगड़े हो गए, मुसीबत होती थी, बंदों से बात किए बगैर आप रह नहीं सकते थे. तब तो ये नहीं था कि आप अपना पूरा दिन मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करके गुजार सकते हैं. तो बच्चे बेहतर पल रहे थे. अब आपके बच्चे या चीजें देखते जाओ कि अगर आप माँ बाप के पास भी छोड़ के जाओ तो ईज मिल गई ना, टॉयज नहीं है, आपने वो दे दिया, मोबाइल दे दिया, सस्ता है कंपैरेटिवली, सस्ता है, अवेलेबल है, बच्चा सारा दिन तंग नहीं करता.
अब उसमें भी एक और प्रॉब्लम आ गया, They don't live जिसे वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं, मैं तो उसको डिलेड माइलस्टोन कहती हूँ। बेसिकली मुझे वो सारे बच्चे डिलेड लगते हैं। ठीक, एक और इशू आ जाएगा, एक और बहस हो जाएगी, लेकिन वो बच्चे भी आपकी इकोनॉमी पे आगे जाके लोड बनने वाले हैं। लेकिन फेलियर ऑफ आपका ट्रेनिंग नजर आ रहा है ना, कि हमने बच्चों को स्कूल में, घरों में तैयार ही नहीं किया था कि आप अगर जॉब करोगे तो आपने अपने टाइमिंग कैसे मेंटेन करना है, पेरेंट बनोगे, आप बच्चों को दुनिया में लाओगे। जॉब की खातिर बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं करना या पैसे की खातिर नहीं करना। आपने इतना सेंसिबली, इतना आप पढ़े लिखे होंगे डेफिनेटली, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपके अंदर इतना टैलेंट तो उन्होंने रखा है ना कि आप चीज हैंडल करें, तो आपको अपना बच्चा भी हैंडल करना चाहिए। टाइमिंग जैसी हो उसको देखें। What do you think? That's where you're wrong, because many people often get married and have kids without realizing the struggles of kids. आसान चीज, हम किसी के घर जाते हैं, बच्चे देखते हैं आगे चाय लेके आ रहे हैं, फैंसी कप्स, बिहेविंग वेल, आपके सामने अच्छे लग रहे हैं ना बच्चे। अब यहाँ कहती बच्चे ने आसान होंगे, लेकिन when you have your kids of your own, you realize that's like 10% of the time, 90% of the time अपना लाइफ करेंगे, rebellious शायद हों, तंग करें आपको थोड़ा सा, लेकिन किड्स परफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन लोग इमेज बन जाते हैं मे बी इसी वजह से। और दूसरा है फैमिली प्रेशर। वेरी प्रेशर का रेज मैरिज क्यों होती है प्रैक्टिकली देखें, ताकि कोई एयर बन जाए फैमिली में, नहीं ताकि वो दोनों बच्चे हैं अगर नहीं करना चाह रहे अपने साथ मैरिज, the families don't trust their instincts, they find someone else. तो होता क्या है, they just get a kid to get it over with, and then the two parents don't really love each other. ना लव तो कभी था नहीं, अरेंज्ड हुआ था। वैसी बात है, जो अरेंज्ड लव में नहीं हो रहा, तो लव होता लोग शायद बेहतर हो, लेकिन don't होता प्योर स्ट्रेंजर्स इनटू लव मैरिज। तो होता क्या है, they don't really love themselves, so बच्चों कैसे लव कर सकते हैं? लेकिन हाँ बोलो, you were saying एक और चीज, और दूसरा मसला है द न्यू इकोनॉमी। पहले तो इकोनॉमी थोड़ा आसान था कंपैरेटिवली, यू अर्न हायर पेचेक्स, वन कुड स्टे एट होम व्हाइल वन कुड गो वर्क, यू कुड गेट मोर स्टफ विद योर करंट पेचेक। अब क्या होता है, पेचेक आता है, बिल्स, बच्चों का एजुकेशन एंड ग्रोसरीज, उसके बाद इन कम बचता है, गो बैक इनटू सेविंग या ऐसी बोरो डेट, तो वो बन जा रहा है स्ट्रेस एक्स्ट्रा। ये कहना था। उसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, अपनी जनरेशन को तुम्हारी जनरेशन का मुकाबला करते हैं। हमारी जनरेशन जैसे हमारी माएँ थी, अगर मैं औरतों की बात करूं, मुझे याद है टोटल 2 या 3 ब्रांड थे। अहमद होता था, अलकरम होता था, बहुत बड़ी चीज समझी जाती थी और उस जमाने में माइंड भी नहीं किया जाता था। एक प्रिंट आता था, मैंने भी वही पहना होना है, अगर हम किसी के घर जाएंगे उसने भी वही पहना होना है। और एक थान आते थे 2 या 3, ऊपर से लेके नीचे तक सबके वो आम घरों में पहनने वाले कपड़े वही होते थे। ठीक है। उसके बाद फर्नीचर सादा थे, सादा लाइटिंग थी, सादा खाना था, हर चीज सिंपल थी। अब ब्रांड आ गए, आप चीज उठाओ, हर चीज में ब्रांड है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आपकी बेसिक नीड और वांट में हम कंफ्यूज हो गए। हमें सादा खाना चाहिए था, अब देखो ना, अब छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं हम ऑर्डर ना करें या रेस्टोरेंट ना जाएं तो हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले थे, हमें कहीं सालों में मौका मिलता था रेस्टोरेंट में। ये नहीं कि हम बहुत गरीब लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पे अल्लाह का बड़ा करम था, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो जंक था, जैसे निम्को हो गया, पेप्सी, हमारे जमाने में हाई सस्ती थी, लेकिन हमारी डाइट का हिस्सा नहीं थी। हेल्दी अनहेल्दी को तो गोली मारो अभी के लिए। कनेक्शन की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपने अननेसेसरी डिटेलिंग, जो तुम बिलिंग कह रहे हो कि बिलिंग हो जाते, अगर एक फीमेल अभी कमा रही है, मैं खुद भी तुम्हारे सामने सारी जिंदगी काम करती हूँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तब मेरा सारा फोकस तुम पर और सारा पे था। वाई? बिकॉज उस वक्त भी तुम्हारे सामने मैंने जावा का कोर्स कर लिया था, साथ छोटी मोटी मैं कर रही थी, और मैं स्टूपिड किस्म की डिजाइनिंग के भी कोर्सेस हर चीज साथ करती ही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं अर्न करती, फर्ज करो मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में ज्यादातर खवातीन टीचिंग कर रही हैं, ठीक, आपकी कितनी कोई हायर तनख्वाह होगी, 1 लाख रुपया,